Hello students, it's class 10th, subject Social Studies. We are on chapter 8, Water Resources. It's part 2nd and today's topic is Multi-Purpose Project. So as you know that Multi-Purpose Project जो है large scale hydro project होता है जिसमें कि वाटर रिटेंशन के लिए डैम बनाए जाते हैं, कैनल्स बनाई जाती हैं, नहरें, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी इजी गोइंग हो, वाटर सप्लाई किया जा सके ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कि बारिश नहीं हो पाती है, पावर जनरेशन, पावर प्लांट्स वगैरह लगा के पावर जनरेशन किया जा सके, एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। उसके अलावा जो फ्लड का डेंजर होता है, अगर फ्लड की स्थिति ज़्यादा रहती है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पे डैम बना के उस पानी को रोका जाता है। इंडिया के जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं उसमें फर्स्ट है भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है ये 1948 में स्टार्ट हुआ था और 1963 में कंप्लीट हुआ। ये इंडिया का बिगेस्ट और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि बिलासपुर के पास में हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर पे बनाया गया है। ये जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट वेंचर है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन, पावर और पोर्टेबल वाटर, इनके लिए पानी की सप्लाई करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। जो आसपास के रीजन्स आते हैं सतलुज और यमुना रिवर के आसपास के रीजन्स में, ये सारे जो अपने एम्स हैं उनको फुलफिल किया जाना। इस प्रोजेक्ट के अंदर दो जो डैम हैं वो बनाए गए हैं। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, वहाँ पर नाउ वी कैन सी इन द चार्ट। फर्स्ट जो है ऊपर देखेंगे तो भाखड़ा डैम दिखेगा। ये डैम जो है 518.16 मीटर लॉन्ग है और 167.64 मीटर हाइट का है। ये जो है सीमेंट एंड कंक्रीट के एलिवेटेड पिलर्स पे बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड के स्ट्रेट डैम्स में बिगेस्ट डैम कंसीडर किया जाता है। सेकंड डैम जो है वो 13 किलोमीटर्स नीचे देखें नांगल डैम दिया हुआ है, ये बनाया गया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो भाखड़ा डैम में एडिशनल वाटर इकट्ठा जब हो जाता है तो उस वाटर को नांगल डैम में छोड़ दिया जाता है ताकि वेस्टेज ना हो पाए। तो इसके लिए ये जो नांगल डैम है इससे बहुत सारी कैनल्स निकाली जाती हैं, नहरें निकाली जाती हैं, और लाइक भाखड़ा कैनल, सिरहिंद कैनल, नांगल कैनल, बिस्क-दोब कैनल, नरवान कैनल, ये सारी कार्व्ड आउट की गई हैं ताकि इरिगेशन पर्पस को फुलफिल किया जा सके। उसके अलावा नागल पावर प्लांट और 2 अदर प्लांट जो है कोटला और गंगवाल प्लेस पे बिल्ड किए गए हैं ताकि क्या हो, पावर जो है वो जनरेट की जा सके। नाउ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक बात कही है, दिस कैन कम इन वन वर्ड, कि ये किसने कहा। सो विल गो थ्रू विद दिस लाइन। देयर इज समथिंग अमेजिंग एंड एस्टोनिशिंग इन दिस डैम। व्हेन यू लुक एट इट यू फील एक्साइटमेंट इन योर हार्ट। भाखड़ा इज़ अ मॉडर्न टेम्पल ऑफ रिवाइव्ड इंडिया एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कि ये जो भाखड़ा नागल डैम है ये रिवाइव्ड इंडिया, जो नया भारत है उसका मॉडर्न टेम्पल कहा जाता है और ये इंडिया में डेवलपमेंट होने का एक सिंबल है। सेकंड है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का और वेस्ट बंगाल और झारखंड का जॉइंट वेंचर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में स्टार्ट हुआ था रिवर दामोदर पे। दामोदर रिवर के बारे में ये कहा जाता है कि ये बंगाल का सौरो है, बंगाल का दुख है। वो इसलिए क्योंकि ये जो रिवर है वो अपने अनसर्टेन रूट के लिए डिफेम है। सॉइल इरोजन इससे ज़्यादा होता है और फ्लड्स आती हैं, यानी कि जब ये नदी ओवरफ्लो हो जाती है तो ये कोई सा भी रूट ले लेती है और वहाँ के जो गांव हैं वो इसके साथ बह जाते हैं। तो एक तरह से ये दुख का कारण हो गया। अब ये कौन कौन से डैम पे बनाया हुआ है वो बताया हुआ है, इसका रूट बताया हुआ है कि ये जो रिवर है वो नागपुर प्लेट्यू से बहती हुई बिहार, झारखंड होती हुई वेस्ट बंगाल होती हुई रिवर हुगली में मिल जाती है। बाराकर, बोकारो और कोनार इसकी सहायक नदियां हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने टेनेसी वैली कॉरपोरेशन जो है अमेरिका के, उसके फॉर्मेट को फॉलो करते हुए दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इस प्रोजेक्ट का जो एम है, उद्देश्य है, वो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके वेस्ट बंगाल और झारखंड में, और वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारा जा सके। अब इस प्रोजेक्ट में बाराकर रिवर पे मेथान, बाल पहाड़ी और तिलैया डैम बनाया गया है। बोकारो रिवर पे बोकारो बनाया गया है। कोनार रिवर जो है उस पर कोनार, और दामोदर रिवर पे अघर, बरमो और बाल पहाड़ी 8 डैम बनाए गए हैं। इसके अलावा दुर्गापुर बैराज 3 पावर प्लांट्स बनाए गए हैं। बोकारो में, चंद्रपुर में और दुर्गापुर में बनाए गए हैं। और एक 2500 किलोमीटर बड़ा कैनल सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। वन थिंग आई नीड टू क्लियर हियर दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैराज. What it is? Barrage refers to the place from where canals are carved out for irrigation. बैराज और डैम में ये डिफरेंस है कि बैराज जो है उससे कैनल्स निकाली जाती हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटी इजी गोइंगली प्रोवाइड कराई जा सके. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.